तो डेरिवेटिव सेगमेंट में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे चीजें मिलेंगी। देखिए, पहला निफ्टी ओआई टेबल, बैंक निफ्टी ओआई टेबल, फिन निफ्टी ओआई टेबल। ये अगर आप किसी भी इंडेक्स में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक ऑप्शन है। हमने यहाँ पर निफ्टी ओआई टेबल में, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर कॉल का डेटा लेफ्ट हैंड साइड में और पुट का डेटा राइट हैंड साइड में दे रखा है। ठीक है, यही चीज बैंक निफ्टी में भी है। और इसके बाद सेकेंड हाफ में हमने इंट्राडे डेटा दे रखा है, जो कि आप देखिए हर 15 मिनट में हम हाईलाइट करते हैं कि क्या एक्टिविटी कॉल की रही और क्या एक्टिविटी पुट की रही। तो ये बेसिकली पॉइंट है, और इसको किस तरीके से हम आगे लेके जाते हैं वो सिनेरियो है। किस तरीके से इसके थ्रू हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसके थ्रू हम ये समझेंगे कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है या नहीं होने वाला है, वो सारी जानकारी हम यहाँ से ले सकते हैं ऑन अ इंट्राडे बेसिस। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वर्म के थ्रू एक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से चीजें बन रही है। तो आप जैसे देख पा रहे हैं कि आज सुबह से ही जीरो लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा था, करीबन 2 बजे तक ये 12 साढ़े 12 बजे तक नेगेटिव रहा, फिर एक फ्लैट जोन कंसोलिडेशन जोन रहा, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी देखने को हमको लेटर पार्ट में मिली। लेकिन वो रिकवरी उतनी स्ट्रॉन्ग निकल कर नहीं आई कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाए। तो अभी भी डेटा इंट्राडे के हिसाब से नेगेटिव ही क्लोज हुआ। सेम वे में अगर आप देखेंगे, बैंक निफ्टी का डेटा भी आपको मिल जाएगा, फिन निफ्टी का डेटा भी आपको एज इट इज मिल जाएगा। ये देखिए 6 जून का डेटा आपका रहता है, इंट्राडे डेटा भी आपको इसका मिल रहा है। तो हमने ये सारी चीजें आपके लिए रखी है। अगर कोई नेक्स्ट वीक के डेटा में इंटरेस्टेड है तो हमने निफ्टी का नेक्स्ट वीक का डेटा दे रखा है, जो कि 8 जून का डेटा है। 8 जून के डेटा के हिसाब से भी आप पोजीशंस बना सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट वीक में कोई पोजीशंस बनानी है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप मान के चलिए कि वही सेम रहने वाला है। फिर आप देखिए निफ्टी के चार्ट्स दे रखे हैं हमने, बार चार्ट्स। तो इससे काफी हद तक चीजें आसान हो जाती हैं। 18,600 पर जो ग्रीन कैंडल है वो कॉल राइटिंग का डेटा है, जो रेड कैंडल्स हैं वो पुट राइटिंग का डेटा है। तो आपको ये सिनेरियो एनालिसिस पूरा मिल जाता है कि कहां पर मेरी राइटिंग ज्यादा है, कहां कम है। इंट्राडे डेटा भी आपको यहाँ पर दे रखा है। फर्स्ट हाफ में हमने पोजिशनल डेटा दे रखा है और सेकेंड हाफ में इंट्राडे दे रखा है। अब आप देखिए किस तरीके से ये चेंजेस निकल कर आए। 18,600 में आप देख रहे हैं कि अनवाइंडिंग हुई है, रेड में डेटा है, पुट राइटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बन जाता है इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। मैं वापस आता हूं इन सब सिनेरियोस पर आपके लिए। फिर अगर किसी को मंथली देखना है तो मंथली डेटा भी हमारे पास अवेलेबल है। 29 जून का डेटा आप देखिए बैंक निफ्टी का मिलेगा, और ये चार्ट्स भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के आपको मिलेंगे। तो ये टोटल सिनेरियो आपका मंथली के बेस पर है। ये बैंक निफ्टी का भी चार्ट है। तो हमने इसको इतना इजी क्रिएट करके रखा है कि एनालिसिस आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और आप उस तरीके से चीजों को जज कर सकते हैं जिस तरीके से आप ट्रैप ना हो। स्टॉप लॉस होए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ट्रैप होने से बचाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो आप देखेंगे कि निफ्टी की ओआई टेबल पर अगर हम आए, क्योंकि चार्ट्स पर मैं बाद में आऊंगा, पहले हम लोग ये चीजें समझ लेते हैं। मैंने पहले भी आपको ये बताया कि डेरिवेटिव एनालिसिस जब भी हम करते हैं मार्केट को एनालाइज करने के लिए, तो 2 सेगमेंट्स को हम इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। पहला ऑप्शन एनालिसिस है और दूसरा फ्यूचर एनालिसिस है। अब हमने पूरे ऑटो टेंडर में किस तरीके से ऑप्शन एनालिसिस दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर टेबल है, ओआई टेबल दे रखी है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब दे रखा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इंट्राडे डेटा में हमने ऑप्शन सिग्नल के साथ साथ वीवैप
का सिग्नल भी दे रखा है। तो ये वीवैप का जो सिग्नल है ये बेसिकली आपका फ्यूचर प्राइस एक्शन को डिनोट करता है, फ्यूचर में क्या एक्टिविटीज चल रही है। तो कई बार हो सकता है कि फ्यूचर में ऑप्शन से उलट कोई सिनेरियो बन रहा हो, तो वो बन सकता है डेफिनेटली। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 2:30 बजे के बाद से एक छोटी सी रिकवरी आई मार्केट में, जो कि क्यों आई वो भी मैं बताऊंगा आपको कि कहां से आई और क्यों आई। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो निफ्टी का ऑप्शन का डेटा है, इसमें अगर आप देखोगे तो ओआई का डेटा आपको मिलेगा। तो ये समझ में आना चाहिए आपको एनालिसिस करने से पहले कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पर मुख्यतः 5 चीजें आपको दी हैं। पहले लास्ट, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, परसेंटेज चेंज और स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस जो लोग भी ऑप्शन ट्रेड करते हैं, मेरे को लगता नहीं है कि मेरे को बताने की आवश्यकता है कि स्ट्राइक प्राइस एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से इसका यूज किया जाता है। बेसिकली आपको ये समझाने में चाहता हूं कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो आप उसको चूज कर सकते हैं, कॉल हो या पुट हो, आपके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से इनमें एक्टिविटीज होती हैं वो हमको उसका आउटपुट जानना जरूरी है। तो स्ट्राइक प्राइस जैसे कि अगर अभी स्पॉट प्राइस 18,550 है तो 18,950 की भी स्ट्राइक प्राइस आपके पास अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, और डाउन साइड में 17,800 17,500 तक भी है। वो अलग बात है कि लिक्विडिटी है या नहीं है, वो एक सेकेंडरी इशू है, बट आपके पास अवेलेबल है। तो अब हम लोग जो आपको डेटा दे रहे हैं उसमें हमने ये इंश्योर कर रखा है कि ऑलमोस्ट 98% ऑफ द मार्केट एक्टिविटी को हम इंक्लूड करें। 1-2% अगर 1% या आधा परसेंट कोई फार अवे डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में कोई ट्रेड हो जाता है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ओवरऑल एनालिसिस में। तो स्ट्राइक प्राइस तो ये रहा। लास्ट रहता है करंट मार्केट प्राइस जो टेंटेटिवली लास्ट है। जैसे कि अभी 3:30 बजे का अगर मैं बात करूं तो 18,700 का कॉल ऑप्शन 4 रुपए चल रहा था। वहीं पर अगर 18,600 का पुट ऑप्शन का बात करेंगे तो 74 रुपीज 90 पैसे का करंट मार्केट प्राइस है इसका। तो ये आपको थ्रू आउट द डे इंडिकेटिव वैल्यूज आपको देता रहेगा। एक्चुअल वैल्यूज आपको ट्रेड करने के लिए आपके रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन सॉफ्टवेयर्स पर आपको देखने को मिलेगी, तो उसको ही आप एक्चुअल प्राइस माने। ठीक है, ये जो प्राइस हम लोग दे रहे हैं इसमें 1-2 रुपए का मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से फेरबदल हो सकता है। एक्चुअल एग्जीक्यूशन आपको अपने टर्मिनल पर ही करना पड़ेगा। ओपन इंटरेस्ट, अब ये ओपन इंटरेस्ट क्या है? कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट और पुट साइड में भी ओपन इंटरेस्ट है। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट है ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है जो कि सीरीज के स्टार्ट से बन रहा है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट है, या जब भी हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बायर का भी ओपन इंटरेस्ट होता है, सेलर का भी ओपन इंटरेस्ट होता है, लेकिन जब भी ट्रेड करते हैं या चीजों को एनालाइज करते हैं तो हम लोग हमेशा सेलर्स का पर्सपेक्टिव लेते हैं। इसीलिए ऑप्शन एनालिसिस को बहुत बारी कॉन्ट्रेरियन एनालिसिस भी बोला जाता है। उसके पीछे यही कारण है कि जो दिखता है उसका उलट कई बारी लोग करते हैं। लेकिन अगर आप सही तरीके से चीजों को समझेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि हम उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है वो सेलर का है। अब सेलर का ओपन इंटरेस्ट क्यों है, उसके 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि ऑप्शंस में जो एंटिटी, किसी भी ट्रेड को करने के लिए 2 एंटिटीज लगती हैं, एक बायर एक सेलर। तो ऑप्शंस में जो एंटिटी रिस्क लेता है वो सेलर है, बायर अपना रिस्क ट्रांसफर करता है। बायर ने तो एक टोकन अमाउंट दे दिया, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूं तो मैं 18,700 का कॉल ऑप्शन बाय करता हूं सपोज, तो मैंने क्या करा, मैंने 4 रुपए देकर यानी कि लगभग 200 रुपए देकर अपना रिस्क आपको ट्रांसफर कर दिया। अब अगर 18,700 के ऊपर गया मार्केट तो मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, नहीं तो मेरा तो लॉस है।
जो बुक हो गया, लेकिन मेरे अगेंस्ट में रिस्क कौन ले रहा है? आप ले रहे हो, अगर आप सेल कर रहे हो उसी 18,700 का। तो अगर सेलर रिस्क ले रहा है तो सेलर के हिसाब से ही मार्केट को देखना पड़ेगा, जो रिस्क लेगा उसके हिसाब से मार्केट चलेगा, राइट। दूसरा कारण यह है कि आपने ये देखा होगा कि जब भी हम ऑप्शन सेल करते हैं तो मार्जिन एक्स्ट्रा लगता है। मार्जिन, अगर कोई व्यक्ति ट्रेड कर रहा है, मैं 200 रुपए लेकर आ रहा हूं और सामने वाला व्यक्ति जो सेल कर रहा है वो उस 200 रुपए लेने के लिए लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो आप ये समझिए कि वो लाख रुपए लेकर आ रहा है तो उसके हिसाब से ही मार्केट को चलना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि पैसा लगा रहा है किसी सोच समझकर ही लगा रहा है। मैं अपना एक बेट ले रहा हूं 200 रुपए देकर कि ठीक है 200 रुपए का लॉस मैं बेयर करने को तैयार हूं, लेकिन जो आदमी मार्जिन के साथ आ रहा है वो इंटेलिजेंटली प्ले कर रहा है और उसको सारी चीजें हो सकता है पता हो, और इसी हिसाब से हम लोग भी आगे चलेंगे। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट अब आपको दिख रहा है, ये सेलर के पर्सपेक्टिव से क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है जब से सीरीज स्टार्ट हुई है। तो सीरीज मैं आपको बता दूं कि सीरीज अभी जो करंट सीरीज है वो 26 तारीख से स्टार्ट नहीं हुई है, वो 3 हफ्ते पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। यानी कि अगर आज की मैं बात करूं तो आप 8 जून की एक्सपायरी में भी ट्रेड ले सकते हैं, आप अपना ओपन इंटरेस्ट 8 जून की भी एक्सपायरी में बना सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जो सीरीज की हम बात कर रहे हैं वो फ्राइडे को ही स्टार्ट हो, वो 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले से भी स्टार्ट हो सकती है, उसमें बन सकता है। लेकिन जो मेजर एक्टिविटी होती है वो करंट वीक में होती है, इसीलिए हम लोग करंट वीक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इस क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट से हम लोग को एक बहुत बेसिक जानकारी मिलेगी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। आप देख पा रहे होंगे कि कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमने हाईलाइट करके रखा हुआ है, जो कि कॉल साइड में है 18,600 पर के सामने। आप देखिए तो 1,41,37,600, 1,41,37,600 का ओपन इंटरेस्ट क्रिएटेड है। तो ये हमारे लिए इमीडिएट या मेजर रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो 18,700 पर आपको 1,33,94,400 का सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। तो मेरे पास कल के लिए या आज के लिए भी 2 मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट बनते हैं। अगर आज के दिन निकाल पाता या कल के दिन अगर 18,600 निकाल भी लेगा तो 18,700 मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा। साथ ही अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट में कहां हाईलाइटेड है आप देखिए, 18,500 पर हाईलाइटेड है पुट साइड में 1,12,90,900। ठीक है, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट है, ये आपका सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्यों जरूरी है, उसके पीछे का सिंपल एक कारण ये है कि हम लोग कोई भी फ्रेश ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास नहीं लेते हैं। मार्केट चाहे कितना भी बेयरिश हो, आपको यह ध्यान रखना है कि सपोर्ट के आसपास आपको कोई ट्रेड नहीं लेना है, फ्रेश ट्रेड नहीं लेना है। आपका पुराना ट्रेड चल रहा है तो आप उसको या तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर आप होल्ड कर सकते हो कि ये जो सपोर्ट है वो टूटे तो डेफिनेटली आपको बढ़ के फ्रेश ट्रेड ले सकते हो या फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होता है उसके आसपास रिवर्सल के साइंस हो सकते हैं। और आज हमने देखा कि किस तरीके से 18,500 स्पॉट लेवल, ये सारी चीजें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ये सब स्पॉट लेवल के हिसाब से चलती हैं, और यहीं पर बहुत ज्यादातर करके रिटेल कैटेगरी में गलतियां होती हैं, क्योंकि वो बेसिक स्टेप्स को कई बारी नहीं काउंट कर पाते और 18,500 के आसपास भी पुट बाय करके चलते हैं, तो उसके कारण ट्रैप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और हमने आज देखा कि अगर 18,500 पर आपने आज के दिन पुट ऑप्शन लिया होता तो आप ट्रैप हो जाते, और लास्ट के टाइम में जो 1 से 1.5 घंटे का जो सेशन रहा उसमें पुट के जो प्रीमियम्स है वो काफी हद तक इरोड हुए।
वो इसी कारण हुए क्योंकि मार्केट ने 18,500 को सपोर्ट जोन मानते हुए ऊपर की तरफ ट्रैवल किया, और हो सकता है कि कल एक रिलीफ रैली 600 तक हुए, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से सिनेरियो बनता है। कल एक्सपायरी है, हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस डेटा के अनुसार ही कि 18,500 के नीचे निफ्टी क्लोज ना हो, और बेसिक ब्रॉड रेंज जो हम पकड़ के चल सकते हैं वो ये है कि 18,500 से 18,700 विथ रेजिस्टेंस जोन एट 18,600। तो ये आपको इस चीज से पता चलता है क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट। अब ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है? चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है दोनों तरफ, आप देखिए आज के दिन की एक्टिविटी, आज के दिन क्या एक्टिविटी हुई है और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर क्या हुआ है, वो सबकी जानकारी यहां पर दे रखी है। और ये चेंज इन ओआई अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं इंडेक्स में तो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि हमने एक तरफ देखा कि पोजिशनली तो मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, लेकिन इंट्राडे में जो अपॉर्चुनिटी आज के दिन मिली या फिर कल भी मिलेगी वो डिपेंड करती है कि आपका इंट्राडे डेटा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो आज हमने देखा कि 18,800 से लेकर और 18,450 तक राइटिंग हुई, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस पर राइटिंग हुई। आप देखेंगे तो 18,550 पर करीबन 53,23,700 यानी कि 53,23,700 के राइटिंग हुई। वहीं पर 18,600 में 69,46,000 की राइटिंग हुई। तो ये आप सिनेरियो समझ सकते हैं कि अगर राइटिंग हो रही है तो, और कॉल साइड में राइटिंग हो रही है, तो वो लेवल पर सेलर्स हैं। और अगर कॉल ऑप्शन के सेलर्स हैं तो हमने पहले स्लाइड में क्या सीखा था, अगर आपको नहीं भी पता है तो पहली वाली स्लाइड में हमने ये देखा था, स्टार्टिंग में जो स्लाइड डिस्कस हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर कॉल ऑप्शन राइटर एक्टिव है तो या तो वो मार्केट को नीचे देख रहा है या फिर वहीं घूमता हुआ देख रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर कॉल ऑप्शन राइटर्स ज्यादा एक्टिव हैं पुट ऑप्शन से तो मार्केट में मंदी की सिचुएशन बनती रहने की संभावनाएं ज्यादा है, मार्केट मंदा रह सकता है। अगर इसका विपरीत होगा, अगर पुट ऑप्शन में काफी हद तक एक्टिविटी ज्यादा होगी, मेजॉरिटी पुट राइटर्स होंगे एक्टिव, तो डेफिनेटली एक बुलिश सेंस बनेगा। लेकिन आज के दिन आप देखो तो अगर चेंज इन ओआई को अगर हम सम करें, ये जो 18,950 स्ट्राइक प्राइस से लेकर 18,250 तक जो एक्टिविटी हुई है चेंज इन ओआई में, उसको अगर आप सम करेंगे तो यहां पर हमने येलो से हाईलाइट कर रखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 2,35,20,400। ठीक है, और इसके विपरीत अगर मैं देखूं तो पुट ऑप्शन में क्या हुआ आज, ये 3:30 का डेटा है, हम आगे डिस्कस करेंगे कि 9:30 का डेटा भी किस तरीके से, 9:30 से लेकर 3:30 बजे तक डेटा किस तरीके से बन रहा है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप ये देख लीजिए कि यहां पर जितने भी मेरे पास पॉइंट्स हैं वो सारे अनवाइंडिंग के हैं। 18,950 की पुट ऑप्शन में भी अनवाइंडिंग हुई है, सबसे ज्यादा अनवाइंडिंग कहां हुई है, 18,600 पर। 18,300 पर भी थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग हुई है, क्योंकि वहां पर इसलिए भी हो सकती है क्योंकि 3 रुपए का प्रीमियम लोगों को लगा कि ले लेना चाहिए, कोई बात नहीं है, ज्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा, वहां पर पैसा फंसाने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा राइटिंग अनवाइंडिंग कहां हुई है, यहाँ पर पोजीशंस छोड़ी गई हैं। 18,600 पर कल तक जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी, वो पोजीशन क्लोज कर अलग हट गए। तो अभी हमने यहाँ पर वापस मैं चलता हूँ डैशबोर्ड पर, होम पेज पर बेसिकली जाऊंगा, तो आप देखेंगे 18,600 पर ही एक्टिविटी मनी फ्लो ज्यादा था। तो आपको अब पता चल गया कि दोनों वे से अगर आप देखेंगे तो 18,600 पर काफी बढ़िया ट्रैक्शन बना हुआ था पुट ऑप्शन में। तो इसी तरीके से आपको चीजें देखनी है। अब चेंज इन ओआई क्या होता है, चेंज इन ओआई, अच्छा इससे पहले चेंज इन ओआई से पहले आप देखेंगे कि पुट ऑप्शन में जो अनवाइंडिंग का डेटा है, अनवाइंडिंग का डेटा बहुत अच्छा अनवाइंडिंग का डेटा है। आप देखो 59,70,800 की अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है,
तो एक तरफ तो कॉल राइटिंग हो रही थी आज के दिन और दूसरी तरफ पुट अनवाइंडिंग हो रही थी। तो हमने उसका नतीजा क्या देखा? हमने उसका नतीजा देखा कि मार्केट ने काफी सेलिंग प्रेशर देखा। अब अगर काफी सेलिंग प्रेशर देखा तो उसके चलते मार्केट में आज नेगेटिव टोन रहा और आपको नेगेटिविटी को ही प्रेफरेंस आज के दिन देनी चाहिए थी। ठीक है, अब हम आते हैं ये चेंज परसेंटेज क्या है। तो चेंज परसेंटेज है कि कल के मुकाबले आज क्या ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ या कल के मुकाबले क्या ओपन इंटरेस्ट आज के दिन अनवाइंड हुआ। तो अब देखेंगे तो 46% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 18,650 की कॉल ऑप्शन में कल के मुकाबले। कल जितना हुआ था उससे आज 46% ज्यादा 18,650 की कॉल ऑप्शन में राइटिंग हुई। वहीं पर अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ा है वो 18,550 के लेवल पर हुआ है। कल हो सकता है कि कुछ राइटिंग हुई नहीं हो सिग्निफिकेंट 18,550 के लेवल पर, लेकिन आज अगर आप देखोगे तो लगभग 500% ज्यादा राइटिंग हुई है। वहीं पर अगर आप पुट का डेटा देखेंगे तो अनवाइंडिंग का डेटा आपको क्लियर कट दिख रहा है 18,650 और 18,600 पर। तो हमने यहाँ पर नेगेटिव डेटा देखा, लेकिन कल के मुकाबले 8% ही, भले ही कुछ भी हुआ लेकिन 8% ज्यादा 18,550 में राइटिंग हुई। तो हम लोग इससे ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि हो सकता है कि मार्केट 18,500 का बेस बनाकर कल 18,600 तक जाने की कोशिश करे और उसमें हम ये देखेंगे कि पुट ऑप्शन में किस तरीके से कल के दिन भी राइटिंग हो सकती है। अगर कल के दिन भी राइटिंग नहीं होती है तो मार्केट हो सकता है कि स्लाइड कर जाए। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए कि 18,500 को एक बार तो निफ्टी ने डिफेंड किया और काफी सक्सेसफुली डिफेंड किया। तो ये टोटल सेटअप होता है हमारा ओआई समझने के लिए कि ओपन इंटरेस्ट को किस तरीके से हम समझ सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की क्या सिग्निफिकेंस